गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश बुक में से आपकी इंग्लिश बुक में से एक पोइम पढ़ेंगे जो कि लिखी है अल्फ्रेड टेनिसन ने। इस पोइम का मजमून है द ईगल। ईगल मतलब चील, जिसको कि हम कश्मीरी में गांट कहते हैं। तो इसमें ये ईगल के शान के बारे में बता रहा है। इसमें ये इस चील को एक अलग ही नज़रिए से दिखा रहा है हमें कि ये एक ऐसा शानदार जानवर है कि इसका कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं सकता। ये किसी और जैसा हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में ही एक बहुत सुंदर जानवर है, बहुत सुंदर परिंदा है अपने आप में ही। तो इसकी अपनी ही क्या खूबियां हैं, ये कैसा दिखता है और अपनी क्या खूबियां हैं इसकी, ये उसी के बारे में इसने एक छोटी सी पोइम लिखी है जो कि 6 लाइनों की पोइम है। पहले 3 लाइनों में इसने उसके अपीयरेंस, उसकी शान में का, उसके जो उसका अंदाज़ है, जो उसका स्टाइल है, उसके बारे में कहा है। वो कैसे रहता है, कितना ऊंचा बैठता है। और दूसरे अंदाज में उसने ये उसके देखने का, उसकी एक्शन के बारे में बताया है, उसके हरकतों के बारे में, उसके एक जो शिकार करने का अंदाज है ऐसा कुछ, या उड़ने का अंदाज है, देखने का अंदाज है, उसके बारे में बताया है। तो इसमें ये लिखता है, जो कि पहले 3 लाइनों में क्या लिखता है, ये कि लिखता है कि जो ये चील है ये बहुत ही ऊपर पहाड़ पे बैठा है, बिल्कुल एकदम तैयार होके बैठा है। ये इतना ऊंचा जाके बैठा है जहाँ पर कि कोई भी इंसान या कोई भी जानवर ना जा सके। ये अकेला बैठा है वहाँ पर, अपने ही स्टाइल में, अपने ही अंदाज में बैठा है, सूरज के साथ, सन के साथ, और नीले, बिल्कुल नीले चमकते हुए नीले आकाश में, आसमान में सूरज के साथ ही बैठा हुआ है। जो कि अगर हम ऐसे देखें तो सामने हमें चील दिखेगा और उसके पीछे सूरज और आकाश, ये सब मिलके, आसमान और सूरज, ये आफताब, सारा मिलके एक बहुत अच्छी सीनरी सी हमें दिखेगी, बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा। और ये ऐसा नज़ारा दिखेगा कि जैसे कि सूरज के पास ही बैठा है, पूरे खुले नीले आसमान में सूरज के, आफताब के पास जाके बैठा है। ये बहुत सुंदर नज़ारा ही हमें ये दिखता है। ये ऐसा नज़ारा क्यों हमें दिखता है? क्योंकि अगर हम दूर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, तो ये उतना ऊंचा बैठा है कि हमें ये लगता है ये पूरे आसमान में है, पूरे आकाश में है, पूरे आसमान में, स्काई में जाके है। और वहाँ पर जहाँ पर सूरज इसके साथ है, क्योंकि सूरज बहुत दूर होता है, लेकिन ये बिल्कुल उसके पीछे आके है जिस टाइम पे ये बैठा हुआ है, या शायर ने जिस वक्त ये पोइम लिखी हुई है उस वक्त पे उसको ऐसा नज़ारा दिखा है कि ये पहाड़ पे बैठा हुआ है, इसके पीछे सूरज चमक रहा है और बिल्कुल एकदम साफ क्लियर नीला आकाश चमक रहा है। तो वो उसको उस टाइम पे ऐसा लगा, उस वक्त को, शायर को उस वक्त ऐसा लगा कि ये चील है ये एकदम इतना ऊंचा है कि ये सूरज के साथ नीले आकाश में है, जो कि एक बहुत ही सुंदर नज़ारा अपने आप में ही बन रहा है। तो दूसरी जो फिर इसके बाद की 3 लाइनें आ रही हैं, ये वाली 3 लाइनें जो आ रही हैं, ये नीचे वाली 3 लाइनें, तो इन 3 लाइनों में शायर कहता है, इस 3 लाइनों में शायर कहता है कि ये जो चील है ये सिर्फ अब अपना एक्शन, अपना हुनर दिखा रहा है, शिकार का या उड़ने का या जिस भी चीज़ का। क्योंकि यहाँ पर उसने ये तो नहीं कहा कि उसने शिकार पकड़ा है, लेकिन तैयार ऐसे बैठा है, उड़ता ऐसे है, या अपनी नज़रों से नीचे, समुंदर के नीचे इतना ये जो बहता हुआ समुंदर है, समुंदर की लहरों के चीर के अंदर तक, उसके नीचे तक ये ऐसे देखता है जैसे इसको शिकार करना हो। तो इसकी नज़र कितनी तेज़ है कि ये इतना ऊंचा होते हुए नीचे, समुंदर के नीचे तक इसकी नज़र जाती है, ये उसके बहुत नीचे तक देख सकता है। और
वहाँ पर ये अपने शिकार को ही देखता होगा, क्योंकि समुद्र में मछलियाँ वगैरह भी होती हैं, तो अपने शिकार को ही देखता होगा, या छोटे छोटे परिंदे नीचे उड़ रहे होते हैं तो उस पर नज़र जाती होगी। तो यहाँ पर हम ये एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन ये तो बात सच है कि ये इतनी ऊंचाई से इतनी गहराई तक देखता है, समुद्र के नीचे गहराई तक ये देखता है और बिल्कुल तैयार है अपने एक्शन के लिए। और फिर एक ये ऊंची इतनी बहुत शान से, एकदम से बड़े ही शान से, जैसे कि एक थंडर बोल्ट होता है, थंडर बोल्ट जैसे कि बिजली की तेज़ी से, बिजली की तरह चमकते हुए बिजली की तेज़ी से एकदम से ये नीचे की तरफ आके एकदम से नीचे चला जाता है। हो सकता है वो अपने शिकार के लिए जा रहा हो सकता है वो एकदम नीचे जाके फिर ऊंची उड़ान भरे, या किस वजह से वो नीचे जाता है यहाँ पर फिर वो शायर ने नहीं लिखा है, लेकिन इतना ज़रूर लिखा है कि वो बहुत ही शान से, जैसे कि एक बिजली चमक के नीचे तक आ जाती है, उसी की तरह ये चमक के नीचे तक आ गया और बहुत सुंदर सी, बहुत गहरी सी और बहुत अच्छी सी, बहुत ग्रैंड डाइव इसने नीचे तक ली। तो ये चील के बारे में इसने बताया है। अल्फ्रेड टेनिसन ने ये पोइम लिखी है। इसमें जो इसने लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी किया है, बहुत ही सोच समझ के इसने लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी किया है। अब मैं आपको ये पोइम सुनाती हूँ। He clasps the crag with crooked hands, close to the sun in lonely lands. Ringed with the azure world he stands, the wrinkled sea beneath him crawls. He watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. इतनी छोटी सी इन 6 लाइनों में इसने एक चील के बारे में बहुत कुछ बता दिया, बहुत गहराई से इसने बात की चील के बारे में। तो अब पहली लाइन में ये क्या कहता है? पहली लाइन में कहता है उसने बहुत ही मजबूती से जो माउंटेन है, जो कि पहाड़ी है, उसको बहुत मजबूती से अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, जो कि इसके टेढ़े मेढ़े से हाथ हैं उसको बहुत मजबूती से पकड़ा है, और वो इतना ऊंचा है कि ये आसमान के बिल्कुल नज़दीक है, ये सन के बिल्कुल, सूरज के बिल्कुल नज़दीक है, और अकेला है वहाँ पर, इतनी ऊंचाई पे अकेला बैठा है सूरज के नज़दीक, और बिल्कुल साफ आसमान में बैठा है, अकेला बैठा है, शान से बैठा है, बिल्कुल दुनिया से दूर एक अकेला ऊंचाई पे जाके बैठा है, अपने अंदाज में, अपनी शान में बैठा है, खुले आसमान में सूरज के पास बैठा है, आफताब के पास बैठा है। और वो जब नीचे देखता है, इस पहाड़ी से जब वो नीचे देखता है, बिल्कुल बहते हुए, ये लाइन जो है, द रिंकल्ड सी बेनेथ हिम क्रॉल्स, जो यहाँ पर ये कहता है कि ये जो ये जब ये नीचे नज़र डालता है, नीचे ये देखता है, तो लहरों में, जो समुद्र में लहरें उठ रही हैं उसके बीच से ये नीचे तक जाता है, अपने पहाड़ों की ऊंचाई से। ही वॉच फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, अपनी पहाड़ों की ऊंचाई से ये नीचे देखता है और एकदम से नीचे जाता है थंडर बोल्ट की तरह, जैसे कि बिजली कड़कती है आसमान पे, चमकती है, कड़कती है और नीचे आती है, वैसे ही ये भी उसी बिजली की तरह ही ये नीचे चला गया। तो बच्चों, ये इसका मीनिंग था, इस पोइम की समरी थी या मीनिंग था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अब ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे और इसके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप ये मज़े लेकर ये पोइम पढ़िए, और जो मैंने मतलब बताए हैं यहाँ पर भी लिखे हैं, मतलब इसके इन वर्ड्स के मीनिंग्स यहाँ पर भी लिखे हैं, आपकी ग्लॉसरी में, जो बुक पे ग्लॉसरी दी है उससे भी, और खुद भी मेरी पोइम सुनिए, उससे भी खुद मतलब निकालिए और सोचिए कि ये जो अल्फ्रेड टेनिसन है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।